गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? एक्चुअली मैंने सोचा कि भाई करंट अफेयर्स की क्लासें तो चल ही रही है, साथ में क्यों ना कुछ और भी स्टार्ट किया जाए। जैसे मैं राजस्थान का ही हूँ और मैं देखता हूँ बच्चों को राजस्थान करंट अफेयर्स में काफ़ी इशू रहता है, मोस्टली मंथ वाइज। ठीक है, डेली के करंट अफेयर्स काफ़ी लोग करवाते हैं ऑनलाइन। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मंथली करते हैं। इसमें अप्रॉक्स ज़्यादा नहीं, 20-25 मोस्ट क्वेश्चंस रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं और उसी को अपन क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के स्टार्ट करते हैं हम विशाल सर के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। जनवरी 2024 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड स्थिति प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। इनमें राजस्थान के किस शहर प्रस्ताव शामिल है? ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी का प्रमाणन जारी किया गया था, उसमें भारत से 3 नामांकन गए थे। ठीक है, तो राजस्थान के किस शहर का प्रस्ताव शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा उदयपुर। ठीक है, बाकी दो कौन से हैं? इंदौर और भोपाल, दोनों एमपी के हैं और एक उदयपुर हमारे राजस्थान का। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर, भोपाल, उदयपुर शहरों के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में स्थित 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है, अर्थात पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। ये आर्द्र भूमि शहर की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। शहर के सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं और चरम घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जनवरी 2024 में संशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, सो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना IERCP, ठीक है, के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था। MOU राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक महत्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट 2017-18 में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने तथा सिंचाई की समस्या के लिए स्थायी समाधान के रूप में की गई थी। ठीक है, किस जगह की थी? पूर्वी राजस्थान में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे ये अपना राजस्थान रहता है, तो इस अपन पूर्वी राजस्थान साइड में मान सकते हैं। ठीक है, सो किसके किसके बीच में हुआ था? राजस्थान और MP। सो एक और दो दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सदा तंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? ठीक है, तो सऊदी अरब के साथ। भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का प्रारंभिक संस्करण राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन में शुरू हुआ। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक, ठीक है, 29 से 10 संचालित किया गया। 45 रक्षाकर्मियों वाले सऊदी अरब के सैन्य दल का नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 सैन्यकर्मी शामिल है, जिनका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड फैक्ट्री की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, तो इसका क्या होगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, राजस्थान में। तो ये अपने रहता है बीकानेर। बीकानेर की मिठाई की काफ़ी फेमस है, ठीक है, नमकीन भी काफ़ी फेमस है। तो बीकानेर में ही इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो राजस्थान की ग्रामीण स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में जो वित्तीय स्थिति है उसको बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किसने किया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यानन WCA योजना के लिए किस शहर को नामित किया गया है। तो आपने अभी देखा था मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, MP के 2 थे, ठीक है, इंदौर और भोपाल, और राजस्थान में कौन सा था, उदयपुर, ठीक है। सो इंदौर हो गया, उदयपुर हो गया, भोपाल, तो 1 2 3 तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। सो इसका उत्तर है राम सेतु। याद रखना 112 राष्ट्र, ठीक है, नेशनल हाईवे 112 पे राम सेतु, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तनाव प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस ऐप के लिए सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सो इलेक्शन बड़ी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के IG विकास कुमार सिंह को भी सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चुनाव प्रबंधन में अभिनय उपाय कर चुनाव के दौरान मादक पदार्थ और नकदी जब्त करने का अभियान चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो दिया कुमारी ने, ठीक है। इस उत्सव में पर्यटकों के लिए ट्रेन से बर्ड वॉचिंग, सॉल्ट लेक विजिट, नमक निकालने की प्रक्रिया को देखने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 को सरिस्का की बांगिन ST2 का निधन हो गया, ठीक है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। बागिन ST2 को टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का की राजमाता कहते हैं। देश का पहला बाघ ट्रांसफर बागिन ST2 का रणथंभौर से सरिस्का 4 जुलाई 2008 को किया गया। उम्र के मामले में बागिन ST2 ने अपनी मां रणथंभौर की बागिन मछली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, या D इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे वर्ष 2008 में रणथंभौर से लाया गया था, ठीक है। सबसे अधिक उम्र की बागिन होने के कारण सरिस्का में यह राजमाता के नाम से चर्चित थी, ठीक है। इस पर क्या है, सरिस्का में यह राजमाता के नाम से चर्चित थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का की राजमाता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में सरिस्का में 30 बाघ है, जिनमें से लगभग 25 बाघ ST2 की संतति है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है अपन को, कौन सा कथन गलत है। तो ये सारे क्वेश्चन सही है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट सही है। सो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना, ताकि अभी सपोज इसमें क्वेश्चन ये आता कि कौन सा कथन सही है। अब इसमें तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। अब ये सारे कथन सही है तो गलत ये हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है, श्री गंगानगर, ठीक है। राजस्थान के सूरतगढ़ निवासी महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलीट श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है।
महावीर प्रसाद सैनी को टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह और जोंगजोऊ एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाले राकेश बेड़ा को प्रशिक्षित कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा नाम शामिल नहीं है? ठीक है, माया टंडन, उदयलाल भांड, लक्ष्मण गटेलंग या गनी मोहम्मद। ठीक है, सो उदयलाल भांड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। एक पुरस्कार दो लोक नायकों अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो कि बीकानेर के हैं को दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा गनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर इस जोड़ी को लोक गायन में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है। इसके अलावा 93 वर्षीय ध्रुपद वादक लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो कि जयपुर के हैं, राज्य की एक अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता जेके लोन अस्पताल की पूर्व अध्यक्ष माया टंडन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में के घायल पीड़ितों के बचाव में मदद करने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 81 वर्षीय जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने बहरूपिया कला को जीवित रखा और 10 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत लाभ प्राप्त होता है? तो इसका रहेगा 12, क्योंकि उस क्षेत्र में 12 में काफ़ी जनजातियों का आदिवासियों का निवास स्थान है। ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं बहुलतावादी क्षेत्र है। देश भर में विशेष रूप से कमज़ोर 75 जनजाति समूह के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजस्थान PM जनमन का लाभ शहरिया बहुल 12 जिले को मिला है। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया ना लिखा हुआ शहरिया बहुल इलाका। ठीक है, जो शहरिया जनजाति है उसका बहुलता वाला क्षेत्र है। इसके तहत जिले में शहरिया जनजाति बहुल 38 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सो इसके तहत काफ़ी 12 को विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये इनका मेन मोटिव ये रहेगा जो शहरिया जनजाति है उनका उत्थान किया जाए। ठीक है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में एक जो समाज के बीच में जो समाज के मेन वर्ग है उनके साथ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया है? हरिशंकर भाबड़ा, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बैरवा। ठीक है, बीजेपी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का जयपुर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 96 वर्ष के थे। भाबड़ा 1990 से 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष और 94 से 98 तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, श्री हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान विधानसभा में चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा से विधायक रहे। ठीक है, हरिशंकर भाबड़ा, इनके बारे में आप ये कुछ चीज़ें नोट करके रखना। ठीक है, हरिशंकर भाबड़ा, क्योंकि क्या क्या है ना, अभी ये नया टॉपिक है इन द सेंस लाइक अभी क्वेश्चन अगर कोई अभी एग्ज़ाम हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये राजस्थान के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जैसे हमारे क्वेश्चंस आते ही हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हरिशंकर जी का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लाइक वो कौन से जिले से विधायक रहे हुए थे? ठीक है, चूरू के रतनगढ़ विधानसभा से। ठीक है, विधानसभा का आ सकता है, या फिर लाइक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, और फिर ये पूछ ले कि इनमें से
कौन से नेता विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, और उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये थोड़ा सा वापस एग्ज़ाम में देखते ही दिमाग में हिट हो जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ताकि बाकी इसमें इतना कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, सीधा साधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2024 में जयपुर भ्रमण किया था? सो आपने देखा होगा मोदी जी के साथ घूम रहे थे, काफ़ी फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, मीम्स भी काफ़ी बने थे, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मैक्रो ने अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर जयपुर पहुंचे। मैक्रो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया, स्कूल विद्यार्थियों, पर्यटकों, विभिन्न कलाओं से जुड़े कारीगरों से बात की, जंतर मंतर गए। मोदी ने उनका स्वागत किया और मोदी और श्री मैक्रोन ने जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक एक संयुक्त रोड शो में भाग लिया, ठीक है। सो ये हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि भी रहे हुए हैं इस बार, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाल ही में राजस्थान में नवनिर्वाचित भजन लाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या किया है? अन्नपूर्ण रसोई योजना, ठीक है। इसके साथ ही जो प्लेट दी जाती थी, उसमें जो खाने का वजन था वो 450 ग्राम था, जिसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, ठीक है, और मूल्य उसका पहले की तरह ही 8 रुपये का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत राजस्थान सरकार को कितने रुपए स्वीकृति प्रदान की? 1974 करोड़। वर्ष 2023-24 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि RIDE के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। नाबार्ड राजस्थान के प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार अजमेर, जालोर, कोटा जिलों में 3 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 930 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्र 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इससे पहले राज्य के सभी जिलों में 104 पशु चिकित्सालयों, 431 उप केंद्रों के निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 से 23 जनवरी को राजस्थान में किसान मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? जोबनेर में, ठीक है। राजस्थान में किसान मेला श्री करण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजित किया गया, ठीक है। यहाँ पे लगभग 100 कृषि प्रदर्शनियाँ लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ? तो जयपुर में हुआ था, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे, ठीक है, और जो DGSP और जो मुख्य रैंक के अधिकारी हैं वो सारे आए गए थे, ठीक है। इसके साथ ही जो देश भर के विभिन्न रैंकों में 500 से अधिक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन में भागीदारी कर रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घुड़सवारी खेल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो इसका है दिव्यकृति सिंह। महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों से एक अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया। दिव्यकृति पिछले 5 वर्षों में अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। ये घोषणा न केवल दिव्यकृति के लिए बल्कि उनके गृह राज्य राजस्थान के लिए भी गर्व का क्षण है, क्योंकि यह वर्तमान वर्ष में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली क्षेत्र की एकमात्र महिला प्रतिनिधि है, ठीक है। इसके अलावा पहली भारतीय महिला भी है। दिव्यकृति सिंह राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे राजस्थान जनवरी करंट अफेयर्स के, आप देख लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कोई भी, है ना।
और बेसिक से क्वेश्चन है, एक बार आंखों से निकाल लोगे आराम से समझ जाओगे। इसके अलावा मैं फिर आऊँगा, अब इस बार मैं फरवरी के लेके आऊँगा, उसके बाद मार्च की, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की क्लासें भी मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग इशू रह रहा है मुझे, और भी जो भी टॉपिक्स होंगे मैं सारे कवर करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।